क्या करेंगे अभी, आज तो अपन नया टॉपिक स्टार्ट। जस्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज, आई गेस few more students are coming, so let me allow them first, then we will start. Just wait for another 2-3 minutes more. Just wait for another 2-3 minutes more, so we will start as with other students, right? We will be dealing with factors and multiples. Okay. We will be doing with factors and multiples. Is it visible? Are you able to see the screen? What are the multiples of 6 and what are not the multiples of what are the factors of 6? तो एक तरफ अपन लिखते हैं factors और दूसरी तरफ अपन लिखेंगे multiples. So what is the factor? Factor क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? कोई बताएगा what is the factor? Hello? कोई है? Factor of a number divides the number. Factor of a number is any number that divides the number and leaves the remainder as 0. Factor is a factor is any number that divides the number perfectly and leaves the remainder 0. अगर हम 6 के मल्टीपल्स की बात करें तो नंबर्स जो कि किसी भी गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड करें, किसी भी गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड करें एंड they leave the remainder as 0. and multiples are those numbers जो कि उस particular given number के tables में आते हैं. ये होते हैं multiples और ये होते हैं factors. ठीक है, अब factors and multiples में अगली चीज कि अपन को कैलकुलेट मल्टीपल्स ऑफ, सबसे पहले फिनिश टॉपिक फैक्टर्स, देन वी विल कम टू द मल्टीपल्स. अब नेक्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर से 6. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर.
अब जैसे कि एक एग्जांपल लेके पहले बात कर डिराइव करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं। अगर मैं बात करता हूं नंबर getting these factors or not, let us see. सबसे पहले किसी का फैक्टर निकालने का नंबर में लिखेंगे। सर को एक लॉबी में है मेरा फ्रेंड। अच्छा एक मिनट। Okay, I guess he is in now, right? Yes or no? Come on. Yes, sir. I can write it like this, right? So Yes, if sir. a given number n, if a given number n is written as 2 raised to the power p multiplied by 3 raised to the power q multiplied by say 5 raised to the power r multiplied by say 7 raised to the power s dot dot dot, in that case total number of factors of that number will be, in that case total number of factors will be, is it visible जो लिख रहा हूं नीचे? नहीं दिख रहा ना? No, sir. वेट करो वेट करो वेट करो। I was trying to record the session लेकिन सेशन रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा है। But what I will do is I will record the session and you guys can, जिसका जो भी मिस हो जाता है due to internet, we will upload it and सर कोई वापस लॉबी में वो मुझे कॉल करके बोल कर दिया है। Actually, it's very difficult to allow a person who is in who is not, मतलब वो मैसेज देख के अलाउ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे को। एक दो क्लास दो, I will be accustomed to this. Earlier I was accustomed to using क्या हुआ? सर वो रिकॉर्डिंग वाला है ना, वो मेरे को मतलब अगर कभी मतलब कुछ मिस हो जाए तो चालू करने का सर ट्राई किया तो सर उसमें लिखा हुआ है आस्क द होस्ट द परमिशन टू। आप नहीं अलाउ, आप नहीं चालू कर सकते, मैं चालू कर सकता हूं अपनी तरफ से। आप नहीं चालू कर सकते हो, मैं चालू कर सकता हूं रिकॉर्डिंग अपनी तरफ से, ठीक है? तो वो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज इट विल बी मोर और लेस इट विल बी फाइन फ्रॉम नेक्स्ट सेशन से। कल जो हमारी क्लास है, कल की क्लास में इट विल बी फाइन। सो लेट मी ट्राई टू रिपीट द थिंग्स क्विकली, बट आई विल बी लिटिल फास्टर, राइट? तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में, अभी हम लोगों ने बात की थी, ठीक है? किसी नंबर को बात करते हैं से 6 और यहाँ पे अपन लिखेंगे फैक्टर्स और यहाँ हम लिखेंगे मल्टीपल्स। So factors are those numbers that divide this number, this given number exactly, leaving remainder as 0.
सो फैक्टर्स क्या क्या हो गए, फैक्टर्स क्या क्या हो गए 6 के, 1 2 3 and 6. So there will be 4 factors of this given number 6. Similarly, अगर हम multiples की बात करें तो multiples ये 6 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे उसके मल्टीपल्स हो गए। जैसे कि मल्टी में क्या हुआ 6 12 18 24 and dot dot dot. These all will be the multiples of, so factors of 6 are 1 2 3 6, multiples of 6 are 6 12 and 24. बट आपसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, यू विल नेवर बी आस्क दिस क्वेश्चन कि आप किसी गिवन नंबर के फैक्टर्स बता दो या नंबर के मल्टीपल्स बता दो। वहां पे आपसे ये पूछा जाएगा कि कोई गिवन नंबर है से 24, कोई गिवन नंबर है 24, so the question that will come in your exam is what are the total number of factors of this number 24। यहाँ तो आपने 6, यहाँ तो 6 था, तो इस 6 के टोटल कितने फैक्टर्स हुए, there are total 4 factors, but the question that in your exam is what will be the total number of factors of this number। कोई और हेवी लेना है वो ले लो, 12244, सॉरी 1224। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जब नंबर जब बड़ा होगा और उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे आर वेरिएशंस आल्सो डेट आई विल टेल यू। तो इस नंबर के टोटल नंबर फैक्टर्स निकालने का एक मेथड होता है। मेथड क्या होता है देखो ध्यान से, पहले इस नंबर लिखते हैं 24, ठीक है। अब अगर मैं 4 के फैक्टर्स की बात, 24 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, 2 3, सॉरी 4 और 6 तो रह गया, 4 6 8 12 एंड इतने ही होते हैं, और होते हो तो बता दो जरा, इतने फैक्टर्स होते हैं ना 24 के। सो देयर टोटल 8 फैक्टर्स ऑफ 24। लेकिन इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, इसको ध्यान से देखना। अब इसके नीचे बताना वो विजिबल है कि नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम में प्रॉब्लम, देखो मैं क्या करूं, मैं इस 24 को प्राइम फैक्टर्स में लिखूंगा। प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में मैं कैसे लिखूंगा, 24 इज इक्वल टू 2 into 2 multiplied by 3. So I can write it as raised to the power 3 multiplied by 3 raised to the power 1. ऐसे लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम है किसी को? No sir. No sir. I have written this 24 as 2 raised to the power 3 multiplied by 3 raised to the power 1. ठीक है। अब किसी भी गिवन नंबर को मैं इस फॉर्म लिख सकता हूं, फॉर्म में लिख सकता हूं भाई। नाउ वी आर स्टडिंग टोटल ऑफ फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। किसी गिवन नंबर n को आई राइट एज 2 raised to the power p multiplied by 3 raised to the power multiplied by 5 raised to the power multiplied by 7 raised to the power dot dot dot। ठीक है, इस तरीके से गिवन नंबर n को लिख सकता हूं। नाउ अब मैं जो बोल, कोई और आया है, अब देखो किसी भी गिवन नंबर n को इस फॉर्म में लिख दिया, 2 raised to the power multiplied by 3 to the power q multiplied by 5 raised to the power multiplied by 7 raised to the power s। Now what I do is total number of factors of this number n will be equal to p plus 1 multiplied by q plus 1 multiplied by r plus multiplied by s plus 1। इस नंबर के टोटल नंबर
नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो होंगे p+1 मल्टीप्लाइड बाय q+1 मल्टीप्लाई r+1 बाय s+1 डॉट। अब जो हमने नंबर लिया था 24 का है, आई नो दैट देयर आर 8 फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर 24। कौन कौन से 8 फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4 6 and 8 12 and 24 हो गए, ठीक है। सो देयर आर 8 फैक्टर्स, इसके अलावा तो कोई फैक्टर है नहीं। 24 को लिखा था the power 3 into 3 raised to the power 1. My formula works here or not? So according to my formula, नीचे का तो नहीं दिख रहा। ठीक है। सो मैंने 24 को लिखा था I24 as 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 1. Correct? Now according to my formula, my total number of factors should be 3 plus multiplied by 1 plus 1, 1 plus 1 which is equal 4 into 2, which is equal to 8. ठीक है, समझ में आया ये? यस और नो? जी सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट करते हैं जिसका यूज नहीं आएगा, जिसका यूज कहीं नहीं आएगा। इसको रब कर दूं, this will be equal to 3 plus multiplied by 1 plus 1, which is equal 4 into 2, which is equal to 8. इसको देख लो, लेना है तो ले लो, but I guess now the system is working fine. हो सकती है, there won't be any problem. हाँ वो जो सर रिकॉर्डिंग ये हो रही है नंबर ऑफ सर ये नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला कहाँ से हुआ? को नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला जो डिराइव हुआ है बेटा, इसमें आपको फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग यूज करना था, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज करने के लिए व्हाट यू विल डू, जैसे ये नंबर था ना 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 1, अब यहाँ पे देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। अगर मैं 2 रेज टू द पावर 0 into 3 raised to the power 1 करूं, that is 3, factor of 24. Similarly, if I do 2 raised to the power 1 into 3 raised to the power 1, the result is 2 into 3, which is equal to factor of 24. Next is 2 raised to the power 2 multiplied by 3 raised to the power 1. The result is 4 in, which is equal to 12. Now this 12 is also a factor of 24. Next is 2 raised to the power into 3 raised to the power 1. The result 8 into 3, which is equal to 24. This 24 is also of 24 is a factor of 24. So done is 2 raised to the power 3 को मैंने 4 बार मल्टीप्लाई किया है 3 raised to the power 1 से। 2 raised to the power 3 को मैंने तो इसकी 2 की पावर मैंने 1 2 3 लिया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 3 raised to the power 1 से। सिमिलरली इस 3 को अगर मैं 2 raised to the power को 3 raised to the power 0 से मल्टीप्लाई हूं, द रिजल्ट इज, ये विजिबल है जो लिख रहा हूं? यस सर। यस सर। The result is 8 and 8 is also 24. So similarly for this 2 raised to the power 3 or this 2 raised to the power p, there will be total p plus 1 case, and for this 3 raised to the power 1 there will be total 2 cases. So total number of factors will be 4 into 2, which is equal to 8. ठीक है, ये में थोड़ा सा फंडामेंटल प्रिंसिपल, दैट इज व्हाई आई वाज बिट नेग्लेक्ट टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट, बट सिंस आपने पूछ लिया तो ठीक है, आपने अच्छा किया पूछ लिया। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर इसका जो रिकॉर्डिंग है सर वो व्हाट्सएप में मिल जाएगा?
आप रिकॉर्ड करो, रिकॉर्डिंग आपको, फिलहाल आप क्लास के ऊपर फोकस करो। आप रिकॉर्डिंग की चिंता, रिकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दैट इज नॉट जस्ट ट्राइंग इट। आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे तो अभी आप क्लास छोड़ के भाग जाओगे। दैट इज नॉट ए कंपल्शन, वी आर जस्ट ट्राइंग इट। हो जाएगा तो देंगे, नहीं हो पाएगा तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसका जिसको भी शॉर्ट वगैरह कुछ लेना है तो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर किसी को पूरा कोई बोर्ड नहीं डाउट? दिख रहा है सर। बोर्ड नहीं दिख रहा है सर? दिख रहा यार। अब ओरिएंटेशन चेंज मत करवाओ यार। क्या नहीं दिख रहा है बताओ, क्या दिख रहा है बताओ? दिख तो रहा है यार सब। कौन सा दिख रहा है बताओ प्लीज। सर विजुअली विजिबल है ना? ठीक हो गया ये? नहीं हुआ? चलो टेक योर टाइम। आई गेस होगा अब तक तो। अब हम बात करते हैं, इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है? अब मैं आप लोगों से एक बात, अगर कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, अगर कोई प्राइम नंबर है और उस नंबर का स्क्वायर हम करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नंबर है प्राइम नंबर से 17, ठीक है, 17 किया तो 17 स्क्वायर इज 208। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 289? क्विकली मुझे 3। गुड, क्वेश्चन कंप्लीट होने था। सो देयर विल बी टोटल 3 फैक्टर्स ऑफ 280। कौन से फैक्टर्स हो गए भाई? एक 3 हो गया और तीसरा हो गया 289। दीज आर 3 फैक्टर्स ऑफ 289। देखो, आप लोग जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफरेंट टाइप क्वेश्चंस विद डिफरेंट सेट ऑफ मॉडिफिकेशंस, बहुत ज्यादा मॉडिफाई करके पूछे जाते हैं, एंड द क्वेश्चंस आर ऑफ डिफरेंट काइंड। तो आपसे कहीं ना कहीं किस स्टेज पे ऐसा भी बोल सकता है कि इफ n is a prime number then calculate of factors of n square. If n is a prime number then calculate factors of n square. कुछ नहीं है, 17 is a prime number का स्क्वायर जो है 89 हो गया, तो या तो फॉर्मूला इसको लिख दो 2 + 1 which is equal to 3, or you can directly see that there will be 3 factors 1, 17 and 280. So any prime number, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है which is a square of prime number, so it will have 3 factors only. ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑड फैक्टर्स एंड इवन फैक्टर। अब हम बात करते हैं ऑड फैक्टर्स एंड इवन फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स एंड ऑड फैक्टर्स क्या होते हैं, इवन फैक्टर्स क्या होते हैं, इसकी बात करते हैं। वापस से स्टार्ट करते हैं अपने उसी नंबर 4 से, ठीक है?
अगर अपन 24 से स्टार्ट करें तो आई विल क्विकली राइट इट्स फैक्टर आर 1 2, एक काम करते हैं, ऊपर ऑड फैक्टर्स लिखते हैं, नीचे इवन फैक्टर्स लिखते हैं, 1 3, here it will be 2 4 6 8 12 and ठीक है. Now there will be 2 odd factors. Odd factors are and even factors are odd factors are 2, even factors are 6. So there are total two odd factors and there are total 6 even factors. अब इसको कैसे करेंगे? How I will calculate this? देखो ध्यान से कैसे करें. ये तो ठीक है, ये तो आपने डायरेक्टली, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क अगर आपके पास नंबर कोई बहुत बड़ा आ जाए तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ऑड फैक्टर्स अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे. वेट, समबडी इज ट्राइंग टू एंटर. सबसे पहले हम ऑड फैक्टर्स की करते हैं. सो देयर आर टोटल टू ऑड फैक्टर्स. करेंगे कैसे? उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं. व्हाट वी विल डू इज वी विल write my I will write my number in the form of numbers. So this 24 is equal to 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 1. यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? अभी भी है तो बता दो. I hope there should not be any confusion, right? अब इस 24 को मैंने 2 raised to the power into 3 raised to the power 1 के फॉर्म में लिख दिया. मुझे क्या करना है? Now what I have to do is मुझे ऑड फैक्टर्स निकालने हैं. ठीक है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात. मुझे ऑड फैक्टर्स निकालने हैं. इस नंबर जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? चलो जरा देखते हैं. इसके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 raised to the power 0 into 3, 2 raised to the power 1 into 2 raised to the power 2 into and power 3. Similarly, other will be 3 raised to the power 1. और कौन से फैक्टर होंगे? और कौन से फैक्टर होंगे भाई? सर 3 raised to the power को हमें, हाँ चलो ठीक है. देखो अभी इसके और हो जाएंगे. ये 3 हो गया, ये 6 हो गया. नेक्स्ट विल बी 2 raised to the power 1 into raised to the power 0, 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 0. ठीक. Then it will be 2 raised to the power 3 into 3 raised to the, इस तरीके से there will be many this number. अब मुझे ऑड फैक्टर्स लिखने हैं. तो ऑड फैक्टर्स ये अगर कहीं पे भी ये 2 हुआ, ऑड तो रहा नहीं. ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं. ऑड फैक्टर्स लिखने हैं तो ऑड फैक्टर्स के कहीं पे भी अगर मेरा ये 2 का टर्म हो गया और 3 अगर मैं 2 raised to the power 1 या 2 raised to the power 2 आया या 2 raised, तो ये ऑड तो रहा नहीं. ये तो so I have to reject those cases जहां पे फैक्टर मेरा 2 raised to the power 1 into 3 raised to the 0 या फिर 2 raised to the power 1 into 3 raised to the power 1 के फॉर्म का होगा. समझ बोलो, ये दिख रहा है? मैंने नहीं दिख रहा सर, जिसकी ये वो नहीं दिख रहा. अच्छा ठीक है, इसको इधर लिख देता हूँ. यहां तक समझ में आया जो मैंने लिखा अभी? ये जो लिखा है समझ में आया ना? ठीक है. अब देखो मेरे को ऑड पावर्स लिखना है. आई हैव राइट ऑड पावर्स. तो ऑड पावर्स के लिए आई कांट टेक दिस केस ना, 2 raised to the power 1 into 3 raised to the power 0 या फिर 2 raised to the power 1 into 3 raised to the power 1. इस वाले केस को तो मैं ले नहीं सकता, because this will be 2 into
1 which is equal to 2. इस नंबर की वैल्यू क्या है? नंबर है दिस इज इक्वल टू एंड दिस इज ए इवन नंबर. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या? 2 into 3 which is equal to 6. So a even number. So I can take those cases जहाँ पे मेरा नंबर 2 raised to the something into 3 raised to something का है. So power of 2 should be equal to 0. मेरा जो 2 की पावर है that should be equal to 0. तो समझाने का बोल रहा हूं, I can write this number जब मुझे नंबर odd factors निकालने हैं तो I can write this number form of 2 raised to the power 0 to 3 raised to the power. So total number of factors this number will be 1 plus 1 which is equal to, और यही क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स. समझ में आया मैंने अभी क्या? सर ये लास्ट स्टेप समझ में. लास्ट स्टेप समझ में नहीं आया. देखो बेटा, मेरे को नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने थे, मेरे को ऑड फैक्टर्स निकालने थे 24 के, कि 24 के ऑड फैक्टर्स कितने हो. व्हाट आई हैव डन इज, मैंने बताया कि अगर कहीं पे भी कोई भी टर्म आता है तो वो नंबर ऑड तो रह नहीं गया, वो नंबर तो इवन हो गया. ठीक है, ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए मेरी पावर क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए. बोलो यस और नो. Yes. है ना? पावर मेरी 0 होनी चाहिए और 3 की पावर थी 1 थी. सो कैन राइट दिस नंबर एज इक्विवेलेंट टू 2 to the power 0 into 3 to the power 1. ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ ऑड फैक्ट कैसे निकलेंगे. तो फिर सर वो 0 2 रेस टू 0 हो जाएगा, तो फिर सर फिर सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू 24 कैसे है? उसको सॉल्व नहीं करना है यहाँ पे, उसको 2 raised to the power 0 को सॉल्व नहीं करना है यहाँ पे. मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ. पावर वैसे ही तो हाँ, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ऑड फैक्टर्स निकालने के लिए आप करना होगा, आपको 2 की पावर 0 लेनी, क्योंकि अगर आप 2 की एक मिनट लेट मी कंप्लीट. क्योंकि अगर आप 2 की पावर 1 लेते हो तो वो नंबर क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा. अगर आप 2 की पावर 2 लेते हो तो भी वो नंबर क्या होगा? इवन हो जाएगा. तो इसको so what is you have to take the power of 2 as 0. समझ में आई ये बात? ठीक है, तो आपने सर वहाँ पे 1 plus 1 क्यों लिया है? एक मिनट बेटा, एक मिनट. तो आपने 2 की पावर 0 लिया, आपको समझ में आ गया? 2 की पावर 0 क्यों लिया, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ. हाँ सर वो हाँ सर मतलब सर हमें वो प्राइम फैक्टराइज करने के बाद सर जो फैक्टर्स आए हैं उसको उस पर डिपेंड करेगा ना सर, या फिर हमेशा 2 की पावर 0 ही होनी चाहिए? देखो, जब भी फैक्टर्स निकालने हैं तो वहां पे आपको 2 की पावर 0 लेगा. जहां पे भी आपको ऑड फैक्टर्स निकालने वहां पे आपको 2 की पावर 0 लेना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि अगर आपने 2 की पावर 1 ले लिया तो ये ऑड कहाँ रहा? ये तो इवन हो गया ना. नहीं समझ रहे हो? कोई भी नंबर इवन कब होता है? सर 24 से वापस समझाओ ना ये वाला ऑड एंड इवन फैक्टर. चलो ठीक है, एक फिर से समझाना करता हूँ, ध्यान से समझना. ठीक है, कोई नंबर बताओ, आप अपनी तरफ से कोई नंबर बताओ, कोई भी नंबर बताओ. 25 तो बेटा प्राइम ये है ना नंबर. अरे हाँ सर, वो तो कोई भी नंबर बताओ. 32. तो इसमें हम ऑड के नंबर क्यों नहीं ले सकते? ऑड नंबर इसलिए नहीं ले सकते बेटा Odd के क्योंकि तो odd ही ऑड होंगे नंबर ना. का 2 तो मल्टीपल ही नहीं होता ना. 2 तो उसका फैक्टर ही नहीं होता ना, तो उसका इवन फैक्टर होगा ही नहीं. सर 36. 36 गुड. चलो, आपके दोस्त ने बोला 36. इस नंबर को सबसे प्राइम फैक्टर्स के टर्म में लिख ले. तो सो दिस विल बी 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 2. क्या किया मैंने? 9 कर दिया which is equal to 36.
So this will be 2 to the 2 into 3 to the power 2. ये सबको समझ में आ गया? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. गुड सर. हाँ बोलो 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 जल्दी बोलो. तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. अब देखो 36 को मैंने 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 लिख दिए. अब मुझे इसके इवन फैक्टर्स और इसके ऑड फैक्टर्स लिख. सबसे पहले मैं इसके फैक्टर्स लिखूंगा, ठीक है. सो देयर विल बी टोटल 2 plus 1 multiplied by 2 plus 1 which is equal to 3 into 3 which is equal to 9 फैक्टर. इस नंबर 36 के टोटल 9 फैक्टर्स होंगे. कौन कौन से फैक्टर होंगे चलो देख लेते हैं. One is a odd factor, 2 is a even factor, 3 is a odd factor, 4 is a even factor, 6 is a even factor, 9 is a odd factor. ठीक है. बाद क्या आएगा? 12 is a even factor और उसके बाद कौन सा नेक्स्ट नंबर? 18 is a even factor and next will be 36. So there are total 6 even factors and 3 odd factors. ठीक है. यहां तक बात समझ में आ गई सबको? There will be total 6 even factors and 3 odd factors. अब मुझे ये निकालना है कि what will be the formula for calculating total number of odd factors and total number of even factors. अगर मैं फॉर्मूला करूं, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो इस नंबर मैंने 2 रेज टू द मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर से r लिखा है. तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर will be equal to r plus 1 and total number of factors will be p1 multiplied by r plus 1. So इक्वेशन को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स. दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे you will get total number of even factors. So what I think is what I have till now. Let me summarize it. ये रब कर दो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी किसी को? नहीं सर इवन फैक्टर्स के लिए सर हमें p plus 1 q plus 1 लेना है ना? इवन के लिए नहीं लेना बेटा. एक मिनट लेट राइस, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ. ठीक है. जो आप डिस्कशन किया है समराइज इट. अगर कोई नंबर है n, नंबर को अगर है 2 रेज टू द पावर p multiplied by 3 raised to the q multiplied by 5 raised to the r dot dot dot. So there will be 3 types of factors. कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? पहला होगा total number of factors. Total number of factors. Total number of factors कौन कौन से होंगे भाई? Number of factors will be p plus 1 multiplied by q plus 1 multiplied by r1 and dot dot dot. जितना भी हो उस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे. टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स will be equal to plus 1 multiplied by r plus and dot dot. और इक्वेशन को सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. टोटल नंबर ऑफ इवन्स, टोटल नंबर ऑफ
even factors, first equation first minus second. ठीक है, ये कर लो, फिर एक एग्जांपल देके और क्लियरली एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। नो, फिर एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे जल्दी से। टोटल स्क्रीन नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स वाला इक्वेशन क्या? टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स इज q plus 1 multiplied by r plus dot 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 मतलब p को छोड़ के उसके बाद वाले सारे लेने हैं p ना? को छोड़ मतलब के p जितने को छोड़ होंगे के बाद वाले सारे के सारे, मैं वही उस समय बताना चाह रहा था। p को छोड़ के सारे हम p को कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे। क्यों नहीं p को क्यों नहीं कंसीडर करेंगे p को? बिकॉज p के साथ एसोसिएटेड है 2, और किसी भी नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वन थिंग श्योर कि वो नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे p को कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ बोलो, आप कुछ बोल रहे थे। सर अगर किसी क्या कहते हैं वो नंबर में q एज ए फैक्टर ना हो सर, तो हम डायरेक्ट q और r को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, q plus 1 into r plus 1। in that case total even factors will be 0। अगर किसी नंबर में 2 है ही नहीं तो in that case total number of even factors will be 0। जल्दी से नोट करो, I will give 2 examples based on this। जल्दी से नोट कर लो, हाँ, because we might be out of time also। कर लिया नोट सबने? सर 1 minus 2 लिखा है सर, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है या? उसके लिए फॉर्मूला नहीं है बेटा, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। डोंट गो विद द फॉर्मूला, जस्ट कैलकुलेट 1 माइनस। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए, उसको सबट्रैक्ट कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो इवन फैक्टर्स होगा। क्योंकि नंबर जो होता है, कोई भी नेचुरल नंबर होता है, वो 2 ही टाइप का होता है ना। नेचुरल नंबर जो होता है वो इधर इट इज ऑड और इट इज इवन। इसके अलावा तीसरे टाइप का तो कोई नेचुरल नंबर मैंने तो नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर इज ऑफ इधर ऑफ 2 टाइप्स, इधर इट इज ऑड, इधर इवन। तो आप दोनों को कैलकुलेट, ऑड को कैलकुलेट कर लो, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट कर लो, सबट्रैक्ट कर लो, यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, कर लिया नोट? एक एग्जांपल लेते हैं क्विकली, हाँ जल्दी से नोट करके मेरे को। यस सर, हो गया। सबने? यस सर। चलो एक नंबर लेते हैं 75। अब आप बताओ इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे और टोटल नंबर ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। द नंबर दैट आई कैन इज 75। नंबर जो मैंने लिया है वो लिया है 95। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 6। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स सर वो भी 6। एंड देन टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स 0। ठीक है, वेरी गुड। मैं यही चाहता हूं कि क्वेश्चन खत्म होने से पहले आंसर आ जाए। व्हाट इट इज? 75 is 5 raised to the power 2 into 3 raised to the power 1. So total factors 2 plus 1 multiplied by plus 1. Oh, sorry, 2 plus 1 multiply 1 plus 1, which is equal to 3 into 2, which is equal to 6. Is it visible? कहीं visible ना हो तो बता दे क्या। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करना था अपने को? अपन ने सीखा था कि जो प्राइम नंबर्स की पावर है एक्सेप्ट 2, उसमें +1 करके मल्टीप्लाई करना है। तो दिस विल बी 1 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1, which is equal to 2 into 3 is equal to 6. Total number of even factors here it will be, हाँ बोलिए सर। मतलब अगर हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 नहीं है तो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स दोनों इक्वल होंगे। yes. और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 6 minus 6, which is equal to 0. Total number of even factors here will be 6 minus 6, which is equal to 0. एक नंबर और डिस्कस कर ले।
है, लेकिन एक नंबर और डिस्कस कर ले। हाँ ठीक है सर। चलो, द नंबर इज इंटू 2 कर दो, 150। द नंबर इज 150। अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स एंड टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। जल्दी, क्विकली। सर टोटल नंबर ऑफ 12। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विल इक्वल टू 12। कैसे आया भाई? कैसे आया भाई? देखो 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 + सर ऑड 6 और सर ऑड 6 और वो इवन भी 6 3 × 2। रुक जाओ यार, इतनी करो कि मैं भी आंसर ना दे पाऊं। 3 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 12। ये 12 विजिबल होगा सबको? यस सर। yes sir ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स विल बी 2 + 1 multiplied by 1 + 1 which is equal to 3 × 2 which is equal to 6. So total number of even factor be 12 minus 6 which is equal to 6. So this is how you are supposed to find number of factors, number of odd factors, number of even factors. कल की क्लास में, कल भी हम लोग की कनेक्ट, तो कल क्लास में हम लोग मल्टीपल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन मल्टीपल्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है हम फिर आगे HCF एंड LCM डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग घर से ट्राई करके आना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन बताऊं? yes sir. आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर B1, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर B1 ट्राई करना। सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पाए तो भी कोई बात नहीं, ट्राई करना बस। ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर B1। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, जो नाश्ता पानी में जाना चाहे वो जा सकते। थैंक यू सर। ओके बाय। किसी को कोई डाउट? no sir ठीक है। ओके देन, सो आई एम एंडिंग द क्लास। फाइन, वी विल मीट